वेलकम 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 टू माय चैनल मैथमेटिक्स पेडागोगी। मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हर एक नंबर को हमें प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन के 5 पार्ट्स है। पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है? 140 के फैक्टराइजेशन करने हैं। यहाँ जितने इसके फैक्टर होंगे 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सब प्राइम नंबर होंगे। ये सब बच्चों को ये बात पता है। तो अब ये 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 70। 2 से डिवाइड करेंगे 35, 5 से डिवाइड करेंगे 7। तो 140 के क्या फैक्टर हो गए? 2 स्क्वायर बाय 5 बाय 7 है 156। ठीक है, सेकंड पार्ट का नंबर क्या है? 156। अब हमें करने हैं फैक्टर 156 के। तो 156 को लिखेंगे ऐसे। अब ये पीछे 6 है तो किस पर डिवाइड होगा? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर दोबारा 2 से तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब हम करेंगे फिर से 3 से, क्योंकि ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, पीछे 9 है, 3 से हो जाएगा। तो क्या आ गया? 13। तो ये 156 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 2 2 बार 2 2 टाइम्स 2 है 3 और 13। ये तीन चारों ही प्राइम फैक्टर है। तो 156 को हम क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर। अब 2 टाइम्स है तो इसको लिख दो 2 स्क्वायर बाय 3 बाय 13। तो हमने 156 को कैसे लिख दिया? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। थर्ड पार्ट क्या है? 3825। इसको लिखेंगे ऐसे। अभी देखो पीछे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। अभी 3 से डिवाइड होगा, पीछे 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अभी दोबारा 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अभी 17 आ गया। 17 एक प्राइम नंबर है तो ये आगे डिवीजन नहीं होगा, हम इसको यहीं तक स्टॉप कर देंगे। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 5 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर, 3 2 टाइम्स है 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 70। ठीक। फोर्थ नंबर क्या है? 5005। तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा क्या डिजिट है? 5। तो 5 से डिवाइड होगा तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 को 5 से किया 1, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0, 0 को 5 से 0, 5 को 5 से करेंगे 1। अब ये देखो ये नंबर किससे जाएगा? ये नंबर जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, 10 में 7 लेस करेंगे क्या आएगा? 3, तो 30 हो गया। फिर 4 पे जाएगा, 7 4 जा 28, 30 में से 28 लेस करेंगे क्या आएगा? 2, तो 21 किस पे जाएगा? 7 3 जा। ठीक है, अब ये नंबर किस पे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 11 1 जा 11, 14 में से 11 लेस किया आ गया 3, 33 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा। अब 13 इज ए प्राइम नंबर, इसका फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो 5005 के फैक्टर क्या आ गए? 5 बाय 7 बाय 11 बाय 13। आया समझ में? ये देखिए फिफ्थ पार्ट 7429। ये एक ऑड नंबर है तो ये किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा और ना ही ये किसी 5 और 5 के मल्टीपल से डिवाइड होगा।
तो ये उन नंबरों से ही डिवाइड हो सकता है जिसमें टेबल में 9 आए। तो ये कौन कौन से नंबर है? 3, 7, 9, 13, 17। इन नंबरों से हम इसे ट्राई चेक करेंगे कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो ये 3, 7 और 9, 13 से डिवाइड नहीं होता, ये डिवाइड होगा 17 से। ठीक है, आपको 17 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट कर लो, अगर आपको नहीं आती तो आप उसको लिख लो 17 की टेबल को। 17 1 जा 17, चलो मेरे साथ लिखो। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 111, 17 8 जा 136, 17 9 जा 153, 17 10 जा 170। ठीक है, ये आ गया 17 का टेबल। अब देखते हैं किस पे जाएगा। यहाँ 74 है तो ये 68 पे जाएगा। ये देख लो, डिवाइड करके देख लो आप। 7429 को 17 से करो तो ये 4 पे जाएगा। 68 क्या आएगा? लेस करके 6, ब्रिंग डाउन 2। अब कितने पे जाएगा? 3 पर। 51 लेस करो, क्या आएगा? 1 1। अब ब्रिंग डाउन क्या करेंगे? 9। तो अब कितने पे जाएगा? 7 पर। ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो गया, पूरा चला गया। तो क्या अभी देखो, क्या ये 17 से दोबारा डिवाइड होगा? अगर 17 2 जा 34 ले हम, 43 में से 34 लेस करो, कितना आएगा? 9। तो क्या हो जाएगा? 97। क्या 97 टेबल में आपको दिख रहा है कहीं? नहीं है। तो ये 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये 19 का टेबल, अब 19 लेंगे। 19 से चला डिवाइड हो जाएगा। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा कितना आएगा? 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा 99 जा 19 10 जा 190। ठीक है, ये सेट 17 का टेबल लिखा हमने, 19 का टेबल लिखा। पहले 17 से डिवाइड किया, 17 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4। 17 से डिवाइड नहीं हो रहा फर्दर, तो 19 से करेंगे अब। तो 19 देखो किस पे जा रहा है? 19 में तो 38। 437 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा। 19 2 जा 38, तो लेस करो, क्या आएगा? 5। 7 ब्रिंग डाउन करो तो ये आ गया 19 3 जा 57। ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा 57। तो ये कितना आ गया? 23। 19 से डिवाइड करने पर आ गया 23। अब आप ये देखिए कि ये तीनों ही प्राइम नंबर है, बड़े बड़े नंबर हैं, बड़े प्राइम नंबर हैं ये। जैसे 2 3 5 7 तो छोटे छोटे प्राइम है, ये बड़े हैं थोड़े। 17 19 23। तो हमने 7429 को क्या लिख दिया? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपको ये पेयर ऑफ इंटीजर्स गिवन है, आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और साथ में ये रिजल्ट भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ठीक है,
तो चलिए करते हैं वन बाय वन सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। 26 और 91 इस दोनों के फैक्टर करेंगे। 26 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 से करो 13, और ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये 7 से होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये क्या आ गया, इनके फैक्टर ये आ गए 26 और 91 के। 26 के फैक्टर क्या हो गए, 2/13, ठीक है। और 91 के फैक्टर क्या हो गए, 7/13। अब ये दोनों हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया 26 और 91। अब हमें निकालना है HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो 13 क्या हो जाएगा HCF। और LCM में क्या होगा, LCM में क्या है कि जो कॉमन फैक्टर है वो आएगा, और जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, वो भी आएंगे। तो ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 13 2 जा 26, 26 को 7 से करो, क्या आएगा, 26 को 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 6 जा 42, और 2 7 जा कितना आएगा, 182 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 182। इन दोनों के प्रोडक्ट क्या आ गए, 182, ठीक है, क्लियर। अब HCF और LCM तो निकाल लिया हमने, हाफ क्वेश्चन तो कर दिया सॉल्व। अब हमें रिज़ल्ट वेरीफाई करना है, तो हमें LCM और HCF के प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है। तो LCM क्या है, 182, HCF क्या है, 13। 182 है और HCF है 13, तो मल्टीप्लाई करो, क्या कर लेते हैं, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 18 3 जा 54, 1 से करेंगे 2 8 1। अब इन्हें डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया, 2366। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या हैं, 26 और 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 26 और 91 को करो, 1 से करेंगे तो 26 एज इट इज़ आ जाएगा, 9 से करेंगे 9 6 जा 54, 5 2 9 जा 18 + 3 23। तो ऐड करो, 6 2 + 4 6 3 2, तो सेम आ गया, सेम नंबर आ गया 2366। तो इससे क्या मतलब पता चलता है कि LCM और HCF इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड, ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के पेयर ऑफ नंबर्स क्या है, 510 एंड 92। तो 510 और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर क्या आएगा, 5 में से 4 लेस करेंगे 1 11, फिर 5 पर जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर ये अभी 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अभी किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो क्या आ गया, 17। तो 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए, 2/5/3/70। अब 92 के करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 46, 2 से करो 23। अब आगे फर्दर डिवीज़न होगा नहीं, तो 92 के फैक्टर क्या आ गए, 2² बाय, या इसको अलग अलग ही लिख देते हैं, बाय 2
बाय 23। ठीक है, तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है 2, कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, तो HCF क्या आ गया 2, और LCM क्या आ जाएगा, LCM में 2 तो कॉमन है जो वो तो आएगा ही, 2 तो आएगा ही, बाकी जो अनकॉमन है वो भी आ जाएंगे। तो अनकॉमन क्या है 5, 2, 3, 17, 23, ये सब क्या है अनकॉमन। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60, 17, 23, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा LCM। तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 और 17 को करते हैं, क्या आएगा 0 0, 6 7 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6 + 4 10, तो 0 2 0 1। अब इसको करते हैं 23 से, अब करेंगे 23 से, तो 3 से करो, 3 0 0, 2 3 ज़ा 6, 10 3 ज़ा 30, 2 से करेंगे 0 4 0 2, ऐड करो 0 6 4 3 2, तो क्या आ गया एलसीएम 23,460, 23,460, ये क्या आ गया एलसीएम, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, अब आपको आधा क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब आपको ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन ये जो नंबर ऑफ़ पेयर्स है वेरीफाई कर रहे हैं। तो हमें निकालना है LHS और RHS, लेफ़्ट हैंड साइड। ये क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं पहले, LCM बाय HCF। तो LCM क्या आया है 23,460, 23,460, और HCF क्या आ गया, HCF आ गया 2, मल्टीप्लाई करो इन्हें, तो 0 2 6 ज़ा 12, 1 4 2 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स क्या है 510 बाय 92। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 51 को 92 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आएगा उसके साथ 0 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है। तो 2 से करो, 2 10, 9 से करेंगे 9, 5 9 से 45, 5 एक मिनट, क्या आ गया 2 9 6 4, तो ये क्या आ गया 46 4692। अब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था 51 और 92 का, ठीक है, यहाँ 0 है तो 0 लगा दो यहाँ पे। अभी देखो ये दोनों सेम हो गए, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे, LHS मल्टीप्लाइड बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हैंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। क्लियर? चलिए अब हम करेंगे थर्ड पार्ट सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के पेयर ऑफ नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है 3036 एंड 54। तो 3036 और 54 इन दोनों का फैक्टराइजेशन करो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड ये 2 से भी हो सकता है, बट मैं 3 से कर रही हूँ क्योंकि ये यहाँ ये 3 से डायरेक्ट हो रहा है। 1 1 2, 2 से करेंगे 5 6, फिर 2 से करेंगे 28, फिर 2 से करेंगे 14, फिर 2 से करेंगे 7। अब 54 है, 2 से डिवाइड करो,
27 3 से करो 9, फिर 3 से करेंगे 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 क्या है, 2 कितने टाइम है, 4 टाइम्स है और 7। ठीक है, अब 54 के फैक्टर क्या है, 2 1 टाइम है और 3 क्या है, 3 टाइम है। ठीक है, अब हमें एचसीएफ निकालना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या आएगा इसका, इनमें देखो क्या कॉमन है। अब ये देखो यहाँ 3 और 2 कॉमन है, 3 यहाँ पर 3⁴ है और यहाँ 1 है, तो क्या कॉमन आएगा, जब ये एक्सपोनेंशियल में हो फैक्टर तो एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 और 3 है, तो स्मॉलेस्ट लेंगे एचसीएफ में तो 3 1 आ जाएगा, यानी 2 की 1 2, 3 1 3⁴ 3, तो क्या आ गया 6। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, एलसीएम में लेंगे 2⁴ और 3⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 7 अनकॉमन फैक्टर है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाइड बाई 7, मल्टीप्लाई करो 16 को 27 से करो, क्या आएगा 6 7 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7 + 4 11, 2 से करेंगे 32, 2 3 4। अब इसको 7 से कर दो, 2 7 ज़ा 14 1, 3 7 ज़ा 21 2 1 2 22, 4 7 ज़ा 28 + 2 30। तो ये आ गया एलसीएम 3024, ये एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ और एलसीएम तो आ गया, अब हमें रिज़ल्ट वेरीफाई करना है, तो इसके लिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालो। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे। एलसीएम क्या है 3024 और एचसीएफ कितना है 6, तो मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4 6 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12 और 2 14 और क्या आएगा 3 6 ज़ा 18। ये आ गया एचसीएफ बाय एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या आ गया 18,144। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। 336 को 54 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 + 2 14, 3 4 ज़ा 12 + 1 13, 5 6 ज़ा 33, 3 5 ज़ा 15 + 3 18, 3 5 ज़ा 15 + 1 16। अब इन्हें ऐड करो 4 4 8 + 3 11 और इसमें इधर ऐड कर देंगे 8 1। देखिए सेम नंबर आ गए। तो इससे क्या प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो एलसीएम बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, हैंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। हैंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। क्लियर। देखिए ये क्या हुआ, एलसीएम बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अब क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, एलसीएम बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, हैंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड। हैंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड।
थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको ये नंबर्स गिवन है और 3 पार्ट है क्वेश्चन के, तीनों पार्ट में 3 नंबर्स हैं, आपको सबका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ नंबर है 12, 15, 21, 12, 15, 21। हम इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये ऑरली हो जाएंगे। 12 के क्या होंगे, 2 2 ज़ा 2 बाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 बाई 2 बाई 3। 15 के क्या होंगे, 3 5 ज़ा 15। और 21 के क्या आएंगे, 3 7 ज़ा 21। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, 3। तो एचसीएफ क्या आ गया, 3। कॉमन फैक्टर है तीनों में, कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है तीनों में, वो है 3। तो एचसीएफ क्या आ गया, 3। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ये देखो तीनों में 3 कॉमन है, कॉमन फैक्टर। अनकॉमन क्या है, ये दोनों 2 और ये 5 और ये 7। तो 2 स्क्वायर बाई 5 बाई 7, तो 3 बाई 4 बाई 5 बाई 7 कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 4 5 ज़ा 60, 60 5 7 ज़ा 420। ये आ गया एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना था हमें। अब लेके चलते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ क्या है, ये तीनों ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो इनके दो, हर एक नंबर का, एक प्राइम नंबर का एक ही फैक्टर, 2 फैक्टर होते हैं, या तो नंबर खुद और बढ़। चलिए अब लेते हैं सेकंड पार्ट, 17 23 29। ये तीनों प्राइम नंबर है। 17 के प्राइम फैक्टर क्या फैक्टर होंगे, 17 के 17 बाय 1, 23 के 23 बाय 1 और 29 के 29 बाय 1। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, 1। तीनों में कॉमन क्या है, 1। और एलसीएम क्या होगा, कॉमन नंबर 1 है और ये तीनों अनकॉमन, 17 23 29। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करो, 17 को 23 से करो, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 + 2 5, 34 193, 391। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 29 से। तो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, और 3 9 ज़ा 27, 27 + 8 35। अब 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 9 ज़ा 18, 1 3 2 ज़ा 6 7। तो ऐड करो, 9 3 13 और क्या आएगा, 11। तो क्या आंसर आ गया, 11,339, 11,339। ये आ गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या आ गया, 1। आया समझ में। क्वेश्चन थर्ड पार्ट, 8 के क्या फैक्टर होंगे, 2 बाई 2 बाई 2। ठीक है, 9 के क्या फैक्टर होंगे, 3 बाई 3। 25 के क्या फैक्टर होंगे, 5 बाई 5। ठीक है, अब इन तीनों नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आएगा, जब कुछ भी कॉमन ना हो किसी नंबर में तो आप ये 1 लगा लो। अगर 1 तो आप किसी भी नंबर को 1 से तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर सेम रहेगा, कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो 1 आप लगा लो, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। वैसे किसी अगर नंबर के पेयर में या नंबर्स में अगर कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब वो एचसीएफ 1 होता है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ये 1 कॉमन है, बाकी सारे अनकॉमन है। तो क्या आ जाएगा, 8 9 25। इसको लिख देते हैं, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। 3 टाइम है, ये 2 टाइम है और 5 3 भी 2 टाइम है। तो आ गया 8 9 25। तो मल्टीप्लाई करो, 8 और 25 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 200। और ये 9 तो कितना हो गया,
1800। क्लियर? आया समझ में?